समझने की कोशिश लगातार हम लोग भी करते रहते हैं, क्योंकि हम लोगों को जब कार्यक्रम करना होता है तो पूरी जिम्मेदारी का एहसास होता भी है कि हम सही तरीके से जानकारी दर्शकों तक पहुंचा सकें। लिहाजा एमएसपी एक इतना गंभीर विषय है और कितना महत्वपूर्ण किसानों के लिए है, ये आपने बताने की कोशिश की। और चूंकि एमएसपी को लेकर लड़ाई अभी भी आप लोगों की जारी है, देखते हैं इसमें क्या कुछ होगा। लेकिन इन सब के बीच चूंकि हमारे कार्यक्रम की परिकल्पना यह है कि हमने आज एक मंच प्रदान करने की कोशिश की है जहां हम किसानों की बात कर रहे हैं और उद्यमियों का साथ ले रहे हैं। लिहाजा अगले संबोधन की कड़ी में मैं पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाह रहा हूं श्री कमल साराड़ा जी को, चेयरमैन और एमडी हैं साराड़ा ग्रुप के, कि वो आए और अपना संबोधन दें और इस महत्वपूर्ण कड़ी में अपनी बात रखें। श्री कमल साराड़ा जी, और तालियों से उनका स्वागत करिए। तो किसानों की बात उद्यमियों के साथ कार्यक्रम आप देख रहे हैं। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके पहले कक्का जी अपने संबोधन में कह रहे थे कि उन्हें जब 3 कृषि कानूनों के बारे में पता चला तो उन्हें लगा कि किसानों का डेथ वारंट है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो किसानों के दिल में ही नहीं, व्यापारियों के दिल में भी और उद्योगपतियों के दिल में भी बसते हैं। मैं यहाँ एक संशोधन चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में ना ही किसानों की देखी जाती है, व्यापारियों की भी सुनी जाती है और उद्योगपतियों की भी सुनी जाती है, और जो भी उनकी कठिनाई है वो यहाँ पर त्वरित फास्ट डिसीजन है। यहाँ पर आदरणीय मंच शर्मा जी, टिकैत जी और भाई ब्रिजमोहन जी, चौबे जी, माननीय चौबे जी, मैं उद्योगपति ही नहीं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं उद्योगपति के साथ में किसान भी हूँ, और सबसे पहले किसान था और उसके बाद उद्योगपति बना हूँ। हम लोगों की खेती बाड़ी है और डेयरी फार्म भी है। इसमें चूंकि हम लोग मार्केट से बहुत ही वाकिफ हैं, डेयरी फार्म में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कराते हैं, अच्छे उन्नत बीज किसानों को देते हैं, और अभी मक्के का बीज दिया है, उसके साथ में खाद भी प्रोवाइड करते हैं उनको। उसके साथ में अभी जब कमी थी क्या नाम से खाद की, तो जैविक खाद भी उनको हमने दिया था आसपास के किसानों को, और वो उनसे फिर वापस जो मक्का है वो लेते हैं, और मक्के को हम लोग कई किसान तो साइलेज बनाने लग गए। भिलाई में कोऑपरेटिव है, वो मक्के का साइलेज बना के खुद यूज करते हैं, गायों को खिलाते हैं, जिससे दूध काफी बढ़ जाता है। और हम भी उनसे जो बचा हुआ साइलेज है वो पूरा ले लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी गायें हैं, तो उनको हम लोग वो प्रोडक्ट खिलाते हैं। जिनसे हम दूध कलेक्ट करते हैं किसान भाइयों से, उनको हम बैंकों से बात करके, हमारे यहाँ के लोग बाग, और उनको लोन सस्ते दाम में दिलवाते हैं ताकि वो और उन्नति कर पाए। तो इस तरीके से हम लोगों का आपस में एक दूसरे के आगे बढ़ने के लिए हमारा मतलब व्यवसाय बढ़ता है। और मैं सिर्फ एक चीज मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा
कि हमारे वहाँ पर जो किसान भाई हमको दूध देते हैं उसमें सेंट्रल सब्सिडी और स्टेट सब्सिडी नहीं मिलती है। उसमें हमारे किसान भाइयों को जो दूध का रियलाइजेशन जो दूसरे कोऑपरेटिव वालों से होता है वो उनको मतलब कम मिलता है उसमें, क्योंकि सेंट्रल सब्सिडी दूध के लिए तो है ही है, वो क्यों यहाँ पर हम चूकें, वो किसान भाइयों को मिले, ये मेरा निवेदन है। धन्यवाद। हिमांशु भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बात रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसके बाद मैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कृषि मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी कि सर यहाँ आए और 2 शब्द कहें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, किसान आंदोलन के 2 प्रमुख हस्ताक्षर कक्का जी और टिकैत जी, हमारे कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी, और जिन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया है हिमांशु जी। मैं भी सबको सुन रहा था, क्योंकि आज का जमाना श्रेय लेने का जमाना है। हर व्यक्ति श्रेय लेना चाहता है। अब चौबे जी आए तो उन्होंने खाली 3 साल की चर्चा की। अगर पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ में अपना स्थान बनाया है तो आज छत्तीसगढ़ 21 साल का हो गया, नौजवान हो गया। अगर पूरे हिंदुस्तान में फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट कोई है तो छत्तीसगढ़ है। सिर्फ 3 साल में नहीं हुआ है, वो 21 सालों में हुआ है। और उसमें लंबे समय तक किसकी सरकार थी ये भी सबको मालूम है। सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी कोई है तो वो रायपुर है पूरे हिंदुस्तान में। वो कैसे बनी, क्या बनी, ये भी सबको मालूम है। पिछले 3 सालों में कैसे धूल खा रहे हैं लोग, ये भी सबको मालूम है। तो मैं कोई राजनीतिक बातें मुझे नहीं करना है। जैसे रविंद्र चौबे जी ने नहीं की। मैं टिकैत जी का स्वागत करता हूं, कक्का जी का स्वागत करता हूं। परंतु जो कुछ हम बातचीत करते हैं, चर्चाएं करते हैं, परिस्थितियों के बारे में चर्चा करते हैं, निश्चित रूप से किसान इस देश की आत्मा है। परंतु क्या हम एक पक्षी बात कर किसी चीज को, क्या कभी हमने इस बातों पर विचार किया है कि क्या सड़क मिलती है वो किसानों के काम आती है कि नहीं? अगर किसानों को पंप का कनेक्शन नहीं मिले तो क्या उनकी खेती किसानी हो पाएगी? क्या उनको सब्जी भाजी के लिए व्यवस्था नहीं मिले तो क्या उनकी खेती किसानी हो पाएगी? क्या उनको पीने का पानी नहीं मिले तो क्या किसानों को जीवन सुखी हो पाएगा? क्योंकि हम हर वर्ग, हम देखते हैं कि रायपुर के बूढ़ा तालाब में रोज आंदोलन होते हैं। कभी शिक्षक आंदोलन करते हैं, कभी शिक्षा कर्मी करते हैं, कभी हमारी रसोई आंदोलन करती है। तो हर वर्ग चाहता है अपने लिए सुविधा। हम जब छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो हम भी छत्तीसगढ़ के विकास की, छत्तीसगढ़ की तरक्की की चर्चा करेंगे। परंतु जब देश की बात होगी तो देश के समग्र विकास की बात होगी। और जब समग्र विकास की बात होगी तो मैं तो कहता हूं कि इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहिए कि उन्होंने बड़े दिल से, बड़े मन से जो काम करके दिखाया। ऐसा मुझे जो कहना है मैं कहूंगा, बाकी लोगों ने जो कहा वो कह दिया। भारत माता की। तो पूर्व कृषि मंत्री सरकारी लोग यहाँ पर हल्ला कर रहे हैं ना
छत्तीसगढ़ में 700 लोगों को प्लीज ये चुनाव सेशन है जिसमें आप लोगों को मौका मिलेगा। अभी पूर्व मंत्री जी बोल रहे हैं, कृपया कम से कम सुन लीजिए। सभी ने अपनी अपनी बात रखी है। अब छोड़ो ना, मैं संभाल लूंगा। मेरा विनम्र आग्रह है, हम लोगों ने एक नई परंपरा की कोशिश की, एक सार्थक संवाद की। एक सार्थक संवाद तब होता है जितना हमारे में बोलने का हौसला होता है, उससे कहीं ज्यादा हमारे में सुनने का हौसला होता है। इस किसान आंदोलन ने इस देश को बोध कराया है कि संयम किसे कहते हैं, धैर्य किसे कहते हैं, धीरता किसे कहते हैं, और आप सब उसके प्रतिबिंब हैं जितने किसान भाई यहां मौजूद हैं। मैं विनम्र आग्रह करूंगा कि अपनी उस पहचान को खोइए मत। ब्रजमोहन जी को मौका मिला है बोलने को, उन्हें बोलने दीजिए। तय आपको करना है कि आपको उनकी क्या बात सही लगी क्या नहीं लगी, इससे आपको रोक कौन सकता है। तो मेरा विनम्र आग्रह है, ब्रजमोहन जी हमारे बड़े सम्माननीय अतिथि हैं, आप सबके बीच के हैं, तो उनको धैर्यपूर्वक सुना जाए। विनम्र आग्रह। ऐसा है, छत्तीसगढ़ में भी पिछले 3 सालों में 700 किसानों ने आत्महत्या की है, और मुख्यमंत्री जी यूपी में 50-50 लाख रुपए देकर आए हैं। यहां पर क्यों नहीं दे देते? यहां पर क्यों नहीं दे देते? देखो, मैं इसलिए विवाद के विषय में बात नहीं करना चाहता। सुनो, मैं भी 100 लोगों को लाके यहां बैठा के हल्ला करवा सकता हूं। मुझे क्या कहना है मैं तय करूंगा, आपको नहीं तय करना है भाई, ये आपको तय नहीं करना है। आप सुनने की क्षमता रखिए। मैं तो इस कार्यक्रम में, क्योंकि हरी भूमि का कार्यक्रम है, एक मीडिया चैनल का कार्यक्रम है, और एक मीडिया चैनल ने किसानों के प्रतिनिधियों को बुलाया है, उद्योगपतियों के प्रतिनिधियों को बुलाया है, राजनीतिक लोगों को बुलवाया है, और मुझसे इस बात का आग्रह किया कि आपकी पार्टी का भी एक प्रतिनिधि होना चाहिए, इसलिए आप उपस्थित रहें। तो मुझे लगता है सब लोगों को यहां पर राजनीतिक दृष्टि से नहीं, यहां पर सब लोगों की बातों को सुनने समझने की दृष्टि से सुनना चाहिए। आज की जो स्थिति है कि हम जब कभी भी देश के बारे में चर्चा करें, यहां पर हमारे टिकैत जी और कक्का जी बैठे हैं, तो सिर्फ छत्तीसगढ़ की चर्चा करने नहीं बैठे हैं, पूरे देश की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हम भारत के नागरिक हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश का समग्र विकास होना चाहिए। कक्का जी और टिकैत जी का स्वाभाविक है कि वो किसानों के बारे में बात करेंगे, किसानों के बारे में चर्चा करेंगे। हम राजनीतिज्ञ लोग हैं, हम जब चर्चा करेंगे तो समग्र चर्चा करेंगे, और इसलिए समग्र चर्चा की दृष्टि से ये जो आयोजन किया गया है निश्चित रूप से एक अच्छा आयोजन है, क्योंकि सरकार के मुख्यमंत्री बैठे हैं, कोई उद्योगपति की हिम्मत नहीं है कि सरकार के विरुद्ध में बोले। और इसलिए मेरी हिम्मत हो सकती है, और इसलिए मैं बोल सकता हूं। तो आज हमको ऐसे समय पर निश्चित रूप से कि देश के किसानों की दशा और दिशा सुधरे, और इस दशा और दिशा को सुधारने के लिए, क्योंकि देश की एक बहुत बड़ी आबादी, हमारे देश में खेती से विचलन क्यों हो रहा है, हमारे नौजवान गांव से शहरों की तरफ क्यों भाग रहे हैं, आखिर नौजवान खेती से ज्यादा नौकरी को क्यों पसंद करते हैं, हम किस प्रकार से हमारे देश के नौजवानों को, हमारी ग्रामीण आबादी को वहीं पर रोजगार कैसे उपलब्ध करवा सकते हैं, इस दिशा में क्या विचार होना चाहिए। और जब तक हम समग्र विचार नहीं करेंगे विकास का, तब तक शायद हम किसी के साथ में भी न्याय नहीं करेंगे। और समग्र विकास की चिंता ये होनी चाहिए। अगर हम टुकड़े टुकड़ों में बांटकर विचार करेंगे तो शायद इस देश का हम भला नहीं करेंगे। मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता कि आज देश की आबादी के 74 साल पूरे हो रहे हैं, अगले वर्ष हम स्वर्ण जयंती 75 साल मनाएंगे। तो कोई एक व्यक्ति या कोई एक पार्टी इन सब व्यवस्थाओं के लिए दोषी नहीं है। दोषी है तो हम सब लोग दोषी हैं,
क्योंकि राजनीतिक दलों को, सरकारों को भी हम चुनते हैं, हम निर्णय करते हैं। और इसलिए इस दृष्टि से मैं टिकैत जी से भी, कक्का जी से भी इस बात का आग्रह करूंगा कि खेती किसानी के साथ साथ हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर वहां पर कैसे समग्र विकास कर सकते हैं, इस दिशा में जब तक हमारे प्रयास नहीं होंगे, शायद तब तक हम इस देश को जिस शिखर तक ले जाना चाहते हैं उस शिखर तक नहीं ले जा पाएंगे। मैं हरि भूमि को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। कक्का जी और टिकैत जी ने जो पूरे देश को जागृत किया, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लगातार चूंकि कार्यक्रम